जय श्री राम। आप सभी सज्जनों का सादर धन्यवाद करता हूँ और सादर स्वागत है वाल्मीकि रामायण के इस पठन कार्यक्रम में। वाल्मीकि रामायण का ये आज 30वां सर्ग अयोध्या कांड का चल रहा है। सज्जनों, अभी तक आया था कि श्री राम को वन में जाने के लिए जैसे ही महाराज दशरथ को मिलने जाते हैं तो वहाँ पर बातें होती हैं। महाराज दशरथ समझाते हैं, राम भी समझाते हैं और राम अपने जो वचन पालन का, इक्ष्वाकु कुल के वचन पालन का, रघुकुल के परिवार का वचन पालन का जो महाराज दशरथ को बोलते हैं कि आपने वचन दिया, मैं आपको मिथ्यावादी नहीं होने दूंगा और मैं वन में जाऊंगा। इसी तरह सभी स्त्रियां जो कौशल्या के पास जाकर रोने लगती हैं और इस दृश्य को देख करके सुमंत्र भी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और जब उनकी मूर्छा टूटती है तो कैकेयी को वो कोमल और कठोर शब्दों में बोलते हैं, कैकेयी तुम पति को मारने वाली हो, तुम्हें पति की रक्षा करनी चाहिए। पति को तुम, जो पति प्रजा पालक है, जो इंद्र के समान तेजस्वी है, उनको आप झूठा मत बनाओ और बड़े पुत्र के सामने छोटे पुत्र को राज्य मत दिलाओ, ये गलत है। तरह तरह से की बातों से समझाते हैं, लेकिन कैकेयी के ऊपर असर नहीं होता और कैकेयी को इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ, न कोई क्षुब्ध हुई, न उसके ऊपर कोई पश्चाताप उनको हुआ। उनके जैसे चेहरे की रंगत बनी हुई थी ऐसे ही वो उसमें कोई अंतर नहीं आया। और आगे क्या होता है सुनिए सज्जनों। यह है 30वां सर्ग, जो कि यहाँ सिद्धार्थ जो होते हैं वो भी कैकेयी को समझाते हैं और क्या कहते हैं वो सुनिए, आगे सुनते रहिए। सज्जनों, जब सुमंत्र के कहने सुनने का कैकेयी पर भी कोई असर नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ गर्म आहे भरते हुए सुमंत्र से बोलते हैं कि हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों के से युक्त चतुरंगिनी सेना शीघ्र तैयार करो। दशरथ बोलते हैं कि धन धान्य साथ में जाएगा, पर अनेक विविध प्रकार के जो रत्न हैं उनसे जो सजी हुई चतुरंगिनी सेना जो है वो राम के साथ जाएगी। सज्जनों, अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ चलें। श्री राम खाली नहीं जाएंगे, अन्नों के भंडार, धन के भंडार भी श्री राम के साथ जाएंगे। महाराज देखिए आगे क्या होता है। महाराज तो बोलते हैं, श्री राम के प्यार में बोलते हैं कि राम कैसे जाएगा, जंगलों में कैसे रहेगा, लेकिन उसको सुन करके क्या होता है सजनों, जब महाराज दशरथ ने ऐसा कहा तो उसको सुनने पर, कहने पर कैकेयी का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली, क्या आकर के सामने खड़ी हो जाती है और क्या कहती है सुनिए सज्जनों कि हे साधो, सुराहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जन शून्य, अतः उपभोग के अयोग्य राज्य को भरत नहीं लेगा। कि जब आप चतुरंगिनी सेना भी दे देंगे, उसको धन धान्य भी दे देगा, तो राज्य को, अयोध्या के राज्य को आप खाली कर देंगे तो उस खाली राज्य को भरत नहीं लेगा, क्योंकि तो भरत के उसमें थी ना। और आगे क्या उदाहरण देती है वंश का कि तुम्हारे वंश में राजा सगर ने असमंज नाम के से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को, के उस वंश के एक राजा हुए हैं सगर, उस सगर के पुत्र थे समंज। तो समंज को भी अपने पुत्र को न राज्य के भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। मतलब परिवार का, खानदान का वो उदाहरण देती है इस चीज़ को। इसी प्रकार राम भी राज्य भोगों से रहित वन को जाए, कि राज का कोई भी ऐसा वस्तु राम के पास ना हो। जब वन में जा रहे हैं तो उनके पास कोई भी ऐसी राजसी वस्तु ना हो। और कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा तुम्हें धिक्कार है। गुस्सा हो जाते हैं महाराज दशरथ और कैकेयी को कहते हैं तुम्हें धिक्कार है। वहाँ बैठे अन्य लोग भी कैकेयी की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु कैकेयी तनिक भी लज्जित नहीं हुई। इतनी एक लज्जा रहित बात कैकेयी ने की कि लोग भी जो बैठे हुए थे वहाँ पर वही सुन करके लज्जित हो गए, लेकिन लज्जा कैकेयी को नहीं आई। सज्जनों, इतनी निष्ठुर
जो कैकेयी वहाँ पर से निकली। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने कैकेयी से कहा, ये जो सिद्धार्थ थे ये महाराज के सचिव थे, जिसको आज सेक्रेटरी बोलते हैं। सिद्धार्थ उनका नाम था। अब वो कैकेयी को क्या कहते हैं सुनिए। हे देवी, असमंज और राम की क्या तुलना। असमंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था, जो सगर का पुत्र था। असमंज वो दुष्ट बुद्धि था, कहीं ना कहीं वो काम गलत करता था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। इतना दुर्बुद्धि व्यक्ति था असमंज कि वहाँ पर जो बच्चे खेलते थे उनको पकड़ लेता था और सरयू नदी में फेंक देता था और उनको फेंक कर खुश होता था। इतना निर्दयी आदमी था वो। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था। कितने गंदे काम करता था कि छोटे छोटे बच्चों को उठा करके वो सरयू नदी के अंदर फेंक देता था। वो डूब कर मर जाते थे और उनको देख करके वो असमंज नाम का जो पुत्र था सगर का, वो खुश होता था। इसलिए धार्मिक राजा सगर थे, उन्होंने अपने इस दुष्ट चरित्र वाले लड़के को, ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था। अब जब किसी को बेदखल कर दिया जाता है तो उसको फिर क्या धन दे, क्या पैसा दे, क्या कपड़ा दे, कुछ भी नहीं दिया जाता। उसका कोई हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण उनको वनवास दिया जा रहा है। ये सिद्धार्थ जी बोलते हैं, महाराज दशरथ के जो सचिव हैं वो पूछते हैं कैकेयी को कि असमंज का आपने उदाहरण दिया है, राम के साथ उसने तुलना कर दी है। उसने तो बच्चों को मार करके, बच्चों को पकड़ करके नदी में फेंक करके मार देता था। लेकिन राम ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जो उसको देश से निकाला दिया जा रहा है। ये सिद्धार्थ जी पूछते हैं कैकेयी को और कहते हैं, हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते। वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। चंद्रमा की उपाधि के साथ राम का वो बखान करते हैं सिद्धार्थ जी कि वो चंद्रमा की भांति निष्पाप है। उन्होंने कोई काम गलत नहीं किया और उनमें कोई भी दोष नहीं देखते, हमें कोई दोष दिखाई भी नहीं देता। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है। जिस घर के अंदर, जिस समाज के अंदर एक अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने वाले जो पुरुष हैं, उनका अगर परित्याग कर देता है कोई तो अधर्म होता है। चाहे वो कहीं भी हो, घर में हो चाहे समाज में हो। और यहाँ पर अधर्म किया जा रहा है और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। अगर अधर्म होता है तो इंद्र महाराज का जो तेज है वो भी नष्ट हो जाता है। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। सिद्धार्थ जी बोलते हैं कैकेयी को, हे देवी, राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ हुआ। इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोकापवाद से भी बचना चाहिए कि लोगों के अंदर जो बातें चलेंगी, आपके खिलाफ जो बातें चलेंगी, आपके खिलाफ जो गंदे विचार आएंगे, उनसे भी आपको बचना चाहिए। और तुम्हें क्या, अगर राम का राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करके तुम्हें लाभ क्या हुआ। अब क्या होता है सुनिए। सिद्धार्थ कैसे वचन सुनकर महाराज दशरथ ने शोक से विकल हो बहुत धीमे स्वर में कैकेयी से कहा। अब महाराज दशरथ बोलते हैं, बहुत दुखी हैं और शोक से विकल हो रहे हैं और क्या बोलते हैं धीरे स्वर में कैकेयी से, एदत्चो नेचस्सी पाप विरते हितम न जानासि मामत्वनोवा आस्थाय मार्गम कृपणम कुचेष्टा चेष्टा ही ते साधु पथादपेता। हे पापनी, हे पापिन, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है तुम यह भी नहीं जानते। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। पापिन बोलते हैं कैकेयी को महाराज दशरथ गुस्से में कि हे पापिन, जो सिद्धार्थ तुम्हें बात बोल रहा है वो बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही और मेरी और तुम्हारी भलाई इसमें किसमें है तुम यह भी नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता भलाई किसमें होगी, किसमें बुराई होगी, तुम जानते ही नहीं हो।
तुम एक गलत मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रही हो और तुम्हारा जो प्रयत्न है वो सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। सज्जनों का जो मार्ग है तो तुम्हारा मार्ग नहीं है, तुम उसके उल्ट मार्ग पर चल रही हो। महाराज दशरथ कैकेयी को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आगे, अतः मैं राज्य सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुखपूर्वक राज्य को भोग करो। यहाँ पर दशरथ भी बोल देते हैं कि मैं सब राज्य छोड़ दूंगा, सब सुख है जो छोड़ दूंगा, सब धन है वो छोड़ दूंगा और मैं राम के साथ वन में जाऊंगा। इसलिए तुम अपने पुत्र भरत के साथ राज्य का सुख भोगो, सुखपूर्वक सदा भोगते रहो। ये दशरथ महाराज दुखी होकर के बोल देते हैं। सजनों, बहुत ही एक ऐसा दृश्य वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि जिसे देख करके जिन्होंने देखा होगा उस वक्त कितने रोए हैं, कितने दुखी हुए हैं। राम के प्रति कितना प्यार लोगों का था। एक समय शाम को बताया गया कि सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। सवेरे वो खुशी में पिता को मिलने जाते हैं। पिता जब बुलाते हैं उनको सुमंत्र के द्वारा और मिलने जाते हैं तो उनको कैकेयी उनके माध्यम से कैकेयी सुनाती है कि तुम्हें 14 साल का वनवास के लिए तुम्हें महाराज ने बोला है और भरत को राज्याभिषेक करने के लिए बोला है। तब राम बोल देते हैं, बहुत अच्छा माँ। उसको भी माँ बोल करके, माँ पुकार करके बोलते, बहुत अच्छा, आपका जो ये हुक्म है मैं मानूंगा। लेकिन सज्जनों, जो दुख पिता को है, महाराज दशरथ को है, वो दुख, उस दुख को कोई नहीं जान सकता कि पिता का दुख पुत्र के प्रति क्या होता है और पिता के प्रति पुत्र का फर्ज क्या होता है, वो राम से सीखें। और सज्जनों, कि राम का जो चरित्र था उस चरित्र पर हम चलें और राम के चरित्र को लेकर के हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों का हम सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, घरों के अंदर सभी का, हम जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सब का सम्मान करें, हम राम से सीखें। आज तक का यहीं पर था, आगे क्या होता है वो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज का सज्जनों ये सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट देकर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका कमेंट आना चाहिए, आपके कमेंट्स में है, आप कमेंट देकर उसका सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल है, सुनिए ध्यान से, सवाल है, मंत्री सुमंत्र के बाद कैकेयी को किस नाम के सचिव समझाते हैं? सवाल दोबारा सुने। मंत्री सुमंत्र के बाद कैकेयी को जो सचिव समझाते हैं उन सचिव का नाम क्या है? ये सवाल है, इसका जवाब देंगे ऐसी मुझे आशा है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।